वेलकम टू ब्रेन फ्रंट। मेरा नाम है रंजन दास और आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे एग्जाम के बारे में जो कि बंगाल बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज्यादा मान्यता देने वाली एक एग्जाम है। और अगर आप दूसरे स्टेट से हो और अगर आपको लग रहा है कि आपका जेई मेन का प्रिपरेशन अच्छा है लेकिन और भी अच्छा होना चाहिए था और आप श्योर नहीं हो कि आपका सिलेक्शन इस बार एक अच्छे कॉलेज में मतलब टॉप 5 एनआईटीज में होगा या नहीं, अगर आप इस चीज को लेकर श्योर नहीं हो तो आपके लिए एक बहुत बड़ा न्यूज मैं देने जा रहा हूं इस वीडियो में कि आप उसके बावजूद भी एक बहुत ही बढ़िया कॉलेज के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। उस कॉलेज का नाम है जादवपुर यूनिवर्सिटी। जादवपुर यूनिवर्सिटी इंडिया में आता हुआ टॉप 10 इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स में से एक है और इसका एलमनाई नेटवर्क पूरा वर्ल्ड वाइड है। प्रोफेसर्स, इनके स्टूडेंट्स, इनका जो ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर और इनका सबसे धमाकेदार चीज प्लेसमेंट्स, जादवपुर यूनिवर्सिटी का मतलब वन ऑफ द बेस्ट है वेस्ट बंगाल के अंदर और वन ऑफ द बेस्ट इन इंडिया ऑल्सो। ये बराबर का टक्कर देता है आपके सारे आईआईटीज को प्लेसमेंट के मामले में। चाहे इस लॉकडाउन के सीजन में भी जादवपुर ने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाया है प्लेसमेंट के मामले में। तो आपको कौन सा एग्जाम है जिसके मदद से आप इतने अच्छे कॉलेज में आप एंट्रेंस दे सकते हैं या फिर आपका जेईई मेन के लिए एक अच्छा खासा वार्म अप होने का चांसेस है, तो वो एग्जाम का नाम है WBJEE। देखिए, मेरा हैंडराइटिंग उतना बढ़िया नहीं है लेकिन मैं इस वीडियो के साथ साथ आपको बोलता जाऊंगा ताकि आप पूरा स्ट्रक्चर समझिए। आज वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस WBJEE से रिलेटेड सारे जो बेसिक डाउट्स आपके हैं मैं उनको क्लियर करने जा रहा हूं। आपका बेसिक डाउट्स के अंदर आपका आता है कि भैया एग्जाम कब होने वाला है, एग्जाम का एडमिट कार्ड हमको कब मिलेगा, एग्जाम का क्वेश्चन पैटर्न कैसा रहता है, एग्जाम का टाइमिंग कैसा रहता है। इन सारे चीजों को लेके इस वीडियो में मैं पूरा क्लियर करने जा रहा हूं आपको। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और वीडियो देखते रहिए एंड तक, क्योंकि उसके साथ साथ मैं और कुछ टिप्स भी दूंगा आपको ताकि इस एग्जाम में आप मैक्सिमम स्कोर कर सको और आपका जादवपुर यूनिवर्सिटी में एक सीट पक्का हो जाए। मेरा ट्राई रहेगा और मेरा ये पूरा कोशिश रहेगा कि मैं आप सब लोगों को, जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, अगर वो WBJEE का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनका एक सिलेक्शन, उनका एटलीस्ट सिलेक्शन हो जाना चाहिए WBJEE के अंदर, सॉरी जादवपुर यूनिवर्सिटी के अंदर। ये मेरा मेन मोटिव रहेगा। और अगर आप जानना चाहते हैं कि WBJEE के अंदर WBJEE के एग्जाम के थ्रू जादवपुर छोड़ के और कितने सारे कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं, उसके बारे में हम कुछ दूसरे वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो में हम बेसिकली WBJEE के ऊपर पूरा डिटेल में बात करते हैं। तो हमारा पहला चीज, डेट ऑफ एग्जाम। एग्जाम का डेट कब है? एग्जाम का डेट है आपका 17 जुलाई 2021। 17 जुलाई को आपका एग्जाम होगा। नॉर्मली हम देखते हैं कि ये एग्जाम संडे को होता है लेकिन इस साल हमारे गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है कि एग्जाम आपका होगा सैटरडे को। याद रखिए, एग्जाम होने वाला है सैटरडे को, संडे को नहीं होगा एग्जाम होगा आपका सैटरडे को। उसके बाद भैया एडमिट कार्ड कब मिलेंगे? एडमिट कार्ड आपको मिलेगा, डाउनलोडेबल होगा आपका एडमिट कार्ड 12 तारीख से लेकर 17 तारीख के अंदर कोई भी दिन आपको एडमिट कार्ड उनके वेबसाइट में मिल जाएगा। एडमिट कार्ड आपको डाउनलोड करना है और मैं आपको बोलूंगा कि आप उस डाउनलोड किए हुए एडमिट कार्ड का ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट आउट ना निकाल के आप कलर प्रिंट आउट निकालिए, क्योंकि उसमें आपका फेस क्लियरली विजिबल होता है और ये अच्छा चीज है। और आपको ये मैं बता दूं कि आप जो एडमिट कार्ड प्रिंटेड करके लेके जाएंगे वो वहां पे इन्विजिलेटर आपका एडमिट कार्ड ले लेंगे वहां पे, ठीक है। तो फिर आते हैं एग्जाम का टाइमिंग कब होगा। देखिए, ये एग्जाम आपका दोनों हाफ में, हमारा जेईई मेन का एक सिंपल फंडा है, जेईई मेन जाओ 3 घंटे के एग्जाम दो निकल जाओ। यहाँ पे क्या है, आपको दो सेटिंग में एग्जाम देना होगा। पहला सेटिंग आपका पेपर 1 वो होगा फुल्ली मैथ्स का एग्जाम होगा। वो आपका स्टार्ट होगा 11 बजे से लेके 1 बजे तक। 11 बजे से लेके सुबह 11 बजे से लेके दोपहर के 1 बजे तक आपका एग्जाम होगा और आपको एग्जाम हॉल में एटलीस्ट 30 मिनट्स बिफोर पहुंचना है। मैं बताऊंगा, अगर आपका घर उससे दूर है तो आप 1.5 घंटे से आप लगभग 9:30 को घर से निकल जाइए सेफ्टी के लिए, क्योंकि आपको पता नहीं कि ट्रैफिक होगा या नहीं होगा, इतना सब चीज पता नहीं आपको।
तो क्या करिएगा आप 9:30। बेसिकली आपको याद रखना है कि एग्जाम स्टार्ट होने से आप आधा घंटे पहले पहुंच जाने, आप वहां पे आपके एग्जाम हॉल में आप पहुंच जाइए। फिर हमारा पेपर 2 कब होगा? पेपर 2 आपका होगा 2 बजे से लेके 4 बजे तक, उसी दिन में। ऑफ कोर्स उसी दिन में आपका एग्जाम होगा। और आपका ये दिया जा रहा है, आपको एक ब्रेक टाइम दिया जा रहा है, 1 घंटे का आपका एक ब्रेक टाइम है। उस 1 घंटे का आपका ब्रेक टाइम होगा 1 बजे से लेकर 2 बजे तक। तो ये है आपका बेसिक टाइमिंग। अब हम लोग बात करते हैं एग्जाम का पैटर्न के बारे में। जैसे मैंने कहा था कि पेपर 1 आपका होगा फुल मैथ्स का पेपर। पेपर 1 इज ओनली मैथ्स पेपर। सिलेबस क्या है उस पेपर का? 11th और 12th का पूरा, जैसा जेईई मेन का है, जैसा और कोई भी एग्जाम का है आपका इंजीनियरिंग एंट्रेंस इसका, वैसा ही इसका सेम सिलेबस है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस WBJEE में आपका 75 क्वेश्चंस रहते हैं। जैसे आपका जेईई मेन में 25 क्वेश्चन रहते हैं, यहाँ पे अलग है, यहाँ पे आपका 75 क्वेश्चंस रहते हैं, जो कि आपको सॉल्व करना है ओनली 2 आवर्स। 2 घंटे के अंदर आपको ये 75 क्वेश्चन लगाने हैं। इसका पैटर्न क्या होने वाला है? पैटर्न देखिए, पैटर्न इसका 3 कैटेगरी के अंदर इसका पैटर्न होता है। इसके टोटल 3 कैटेगरीज रहते हैं। कैटेगरी 1 में आपका 50 क्वेश्चंस रहेंगे। कैटेगरी 1 में आपके 50 क्वेश्चन रहेंगे। उसका मार्किंग कैसा होगा? मार्किंग होगा +1 -1/4। अगर आपका क्वेश्चन गलत हुआ तो -1/4 विल गेट डिडक्टेड फ्रॉम योर मार्क्स। और नेगेटिव मार्किंग है? हाँ, नेगेटिव मार्किंग है। यहाँ पे कैसा है? मोर देन 1 ऑप्शन, ओनली 1 ऑप्शन। किस टाइप का है ये? ओनली 1 ऑप्शन करेक्ट है। आपको 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, उनके अंदर आपको एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, OMR शीट में उस ऑप्शन को भरना है। सर्कल को कैसे भरेंगे? जो सर्कल लेट से आपका ये A हुआ, ये ऑप्शन आपका B हुआ, ये ऑप्शन आपका C हुआ, ये ऑप्शन आपका D हुआ। क्वेश्चन नंबर लेट से 1 का आंसर है आपका C, तो आप C को पूरा भरिएगा। बार बार बता रहा हूं, कोई भी स्पेस आप छोड़िएगा मत, पूरा स्पेस को आप अच्छे से भरिएगा, तभी जाके OMR शीट में ये आंसर आपका लिए जाएगा। नहीं तो आंसर आपका कैंसिल हो सकता है आपका, और नहीं तो आंसर आपका नेगेटिव भी होने का चांसेस है, क्योंकि ये बेसिकली एक कंप्यूटराइज्ड मेथड होगा चेकिंग का। तो हो गया, हम पूरा बात कर लिए कैटेगरी 1 के अंदर क्या होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि कैटेगरी 2 में कैसे क्वेश्चन, कितने क्वेश्चंस और उसमें नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, किस टाइप का है। कैटेगरी 2 का हम बात अभी करते हैं। अब हम बात करते हैं कैटेगरी 2 के बारे में। कैटेगरी 2 में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होने वाला है 15। सो 15 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। मार्किंग स्कीम क्या होगा? +2, सही हुआ तो -1/2, अगर गलत हुआ तो नेगेटिव मार्किंग। हाँ, इसमें भी नेगेटिव मार्किंग है कैटेगरी 1 के तरह। और ये भी आपका ओनली 1 ऑप्शन करेक्ट है। अगर आप कोई इनकरेक्ट ऑप्शन चूज कर रहे हैं तो आपका -1/2 विल गेट डिडक्टेड। ठीक है, बात करते हैं कैटेगरी 2 के क्वेश्चंस के लेवल के बारे में। इस यहाँ के क्वेश्चंस का लेवल हाँ थोड़ा सा ज्यादा रहता है, थोड़ा सा ज्यादा, बहुत टफ नहीं रहता, बस थोड़ा ज्यादा रहता है। क्वेश्चन थोड़ा घुमाता है, यहाँ पे थोड़ा लेंदी होता है, लेकिन ऑल क्वेश्चंस आर मॉडरेट लेवल, दे आर नॉट टफ एट ऑल। बेसिकली दिस एग्जाम इज नॉट ऑल्सो टफ, दिस एग्जाम इज वेरी इजी कंपेयर टू जेईई मेंस। और कैटेगरी 2 का क्वेश्चंस भी इजी रहता है। आप एकदम बिना टेंशन में रहिएगा। एग्जाम हॉल में कौन टफ है, ये ऐसा कौन टफ है, कौन इजी है, कौन डिफिकल्ट है, कौन मॉडरेट है, ये सब सोचने का टाइम नहीं है। क्वेश्चन आया है, सॉल्व कर पाएंगे, और मैं क्या कह देता हूँ, आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो अब हम बात करते हैं कैटेगरी 3 में। कैटेगरी 3 में आपसे पूछे जाएंगे टोटल 10 क्वेश्चंस। 10 क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। क्वेश्चंस होंगे आपके मल्टी ऑप्शन करेक्ट, मतलब A B C D। अगर 4 ऑप्शन है तो A हो सकता है, B भी हो सकता है, C भी हो सकता है, D भी हो सकता है। आपको एनी कॉम्बिनेशन ऑफ 4 विल बी द करेक्ट आंसर। मार्किंग स्कीम +2 और 0 यानी अगर आप कोई रॉन्ग ऑप्शन चूज करते हैं, लेट्स से अगर आपका राइट आंसर है A और C, आपने किया A और B, उस केस में आपको 0 मार्क्स दिया जाएगा, आपका कोई भी मार्क्स एक्स्ट्रा डिडक्ट नहीं होने वाला। तो जैसे मैंने बोला कि इस कैटेगरी 3 में आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब एक मजेदार चीज,
आप ऐसे सोचिए कि अगर आपका जैसे मैंने बोला कि ए और सी करेक्ट है, लेकिन आपने बस ए सिलेक्ट किया है और कोई सिलेक्ट नहीं किया, तब आपका मार्किंग कैसे होने वाला है? तब आपका मार्किंग होगा इस टाइप का। लेट्स से आपने अगर जैसे ए सिलेक्ट किया है और ए और सी दोनों ऑप्शंस करेक्ट है, तब होगा आपका मार्क्स आपको दिया जाएगा 2 इंटू 1 आपने सिलेक्ट किया है जो कि ए है, और टोटल नंबर ऑफ करेक्ट ऑप्शंस क्या है? टोटल नंबर ऑफ करेक्ट ऑप्शंस आर 2, ए एंड सी। तो यहां पे आएगा आपका 2 इक्वल्स टू 1। तो उस क्वेश्चन में आपको 1 मार्क दिया जाएगा। अगर आपके क्वेश्चन में चारों सही थे और आपने एक सिलेक्ट किया है, तो आपका मार्क्स ऐसा होगा 2 इंटू 1 आपने जितना सिलेक्ट किया है, और टोटल नंबर ऑफ करेक्ट ऑप्शंस तो 4 है, दैट विल बी 0.5 मार्क्स यू विल गेट। और मैं फिर से बताता हूं, आप यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है और पार्शियल मार्किंग यहाँ पे है। तो ये बहुत ही अच्छा चीज है कि पार्शियल मार्किंग यहाँ पे है। तो ठीक है, इसका लेवल कैसे रहता है? इसका लेवल मॉडरेट रहता है। इसका लेवल कैटेगरी 1 से थोड़ा हाई रहता है, लेकिन ठीक ठाक रहता है। और कुछ कुछ ऑप्शंस आप देखना, देख के ही आप आप टिक कर दोगे कि हाँ ये ऑप्शन सही है, ऐसा भी क्वेश्चन रहता है। तो आपको इधर भी कोई ज्यादा माथापीची करने का कोई जरूरत नहीं। तो इतना था आपका पेपर के पैटर्न के बारे में। अब हम बात करते हैं कि आप इस क्वेश्चन को कैसे एक मैथ्स में आप कैसे एक पूरा अच्छा मार्क्स लेके आ सकते हैं। तो देखते हैं। तो पहले हम इस चीज को थोड़ा मैं मिटा देता हूं ताकि मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊं इस पूरे टॉपिक को। देखिए, एग्जाम से कभी डरना नहीं है हमको। एग्जाम्स ये सब होते रहते हैं लाइफ में, तो एग्जाम हम सब देते हैं, तो ये सब चीजें होते रहेंगे। और इसी एग्जाम के आप एक अच्छे कॉलेज में जाएंगे, कॉलेज का 4 साल आपको बहुत बढ़िया लगेगा। तो आप एक टेंशन फ्री होकर आप अपना कॉलेज बिता सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ना एग्जाम कुछ ऐसा हो गया वो हो गया। तो पहली बात, तो मैथ्स का जो पेपर है, मैथ्स के पेपर में आपको 75 क्वेश्चन दिए जाएंगे। 2 घंटे के अंदर आपको 75 क्वेश्चन सॉल्व करने। तो बेसिकली आपको एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट प्लस कुछ टाइम बिताना चाहिए। अगर आप स्टार्टिंग में लेट से आप क्वेश्चन देखे जा रहे हैं, जैसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, सेकंड क्वेश्चन हो गया, थर्ड क्वेश्चन हो गया, फोर्थ क्वेश्चन हो गया, फिफ्थ में अटक गए, सिक्स्थ में अटक गए, सेवेंथ में अटक गए, तो आप इनको बार बार घुमा के ट्राई मत कीजिएगा। आप सीधा 8, 9, 10 ये सब एकदम देखते हैं जल्दी से। जब भी पेपर मिले कहीं पे भी आप हॉल्ट नहीं होइएगा, आप एक पेपर को एकदम क्विकली सॉल्व करिए। क्यों मैं बता रहा हूं? क्योंकि अगर आप जल्दी सॉल्व नहीं करेंगे तो ऐसा भी हो सकता है कि आपका टाइम निकल गया और आप कैटेगरी 3 के क्वेश्चन को अटेम्प्ट तक नहीं कर पाए, मतलब क्वेश्चन देख तक नहीं पाए। ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि 50 क्वेश्चन सिंगल करेक्ट ये भी बहुत ह्यूज है, ये भी बहुत ज्यादा टाइम लेता है। तो आपको ये याद रखना होगा कि वो 50 क्वेश्चन के अंदर आपका 40 क्वेश्चन मिनिमम 1 घंटे के अंदर हो जाने चाहिए। 1 घंटे के अंदर वो जो 40 क्वेश्चन, कैटेगरी 1 का 40 क्वेश्चन, कैटेगरी 1 का आपका 40 क्वेश्चन 1 घंटे या फिर उससे लेस टाइम में सॉल्व हो जाने चाहिए। तभी आप जाके कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 में अच्छा मार्क्स ला पाएंगे। क्योंकि देखिए यहां पे आपको मार्क्स मिलेगा +1, लेकिन कैटेगरी 2 में आपको मिलता है +2 अगर आप सही किए तो, कैटेगरी 3 में भी +2 अगर आप सही किए तो, और क्वेश्चन वहां पे कम है। तो आपके हिसाब से अगर मैं ये बात बोलूं तो मैं अगर आपके एग्जाम में रहता तो मैं क्या करता? मैं पहले ये काम करता कि पहले मैं कैटेगरी 2 को सॉल्व करता, फिर मैं कैटेगरी 3 को सॉल्व करता, फिर मैं कैटेगरी 1 में आता। देखिए सबका अलग अलग स्टाइल है, तो ये मेरा स्टाइल होता है क्योंकि कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 ज्यादा मार्क्स कैरी कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप वहां पे अच्छे से स्कोर कर पाए, लेट्स से आप कैटेगरी 2 का 15 क्वेश्चन आप लगा दिए, कैटेगरी 3 का भी 10 क्वेश्चन आप लगा दिए, तो आपका वहां पे देखिए टोटल 25 × 2 50 क्वेश्चन वहां पे आपका हो गया, 50 मार्क्स आप वहां पे ग्रैब कर लिए। अब वो बहुत ही मतलब रेयर केस होता है, मैं ऐसे ही बोल दिया बस। बात ये है कि आपको ये दोनों को इग्नोर नहीं करना है। आप कैटेगरी 1 में अटक के मत रहिएगा।
क्यों कैटेगरी 2 कैटेगरी 3 के मैं जैसे बोल रहा कुछ कुछ ऑप्शन ऐसे रहते हैं कि आप देख के ही सॉल्व कर सकते हैं कि हाँ चलो क्वेश्चन पढ़ लिया, उसी टाइम दिमाग में आपका स्ट्राइक कर जाएगा कि अच्छा चलो ये ऑप्शन इसका तो लगभग है, ये ऑप्शन तो पक्का होगा, बाकी ऑप्शन जैसे 3 का बता रहा हूँ, 4 अगर ऑप्शन उसके अगर 3 ऑप्शन करेक्ट है तो उनमें से एक क्वेश्चन एक ऑप्शन तो ऐसा रहेगा कि आपको सोचना ही नहीं पड़ेगा, अच्छा चलो ये ऑप्शन तो सही है। तो ये हुआ बात। और बहुत फास्ट आपको होना होगा मैथ्स के पेपर में, बहुत ही ज्यादा फास्ट, क्योंकि अगर आप जेईई मेन का बहुत प्रैक्टिस किए होंगे, जेईई मेन के मॉक टेस्ट दिए होंगे, तो वहां पे आप 1 घंटे में, जैसे मैंने बोला 1 घंटे में आप 30 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको 1 घंटे में 40 क्वेश्चन मिनिमम सॉल्व करने होंगे। ये आपको याद रहना चाहिए कि आपका 40 क्वेश्चन मिनिमम 1 घंटे में सॉल्व हो जाने चाहिए। तो ये हुआ हमारा पूरा मैथ्स का पेपर। अब बात करते हैं आपका पेपर 2 फिजिक्स और केमिस्ट्री के बारे में। तो अब हम बात करते हैं पेपर 2 के बारे में। पेपर 2 आपका होगा फिजिक्स और केमिस्ट्री को लेके। सिलेबस सेम 11th और 12th का पूरा सिलेबस होने वाला है, और फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी आपका तीनों कैटेगरी रहेंगे पेपर 1 के तरह ही, उसका मार्किंग भी सेम टाइप का ही है। तो चलिए देखते हैं कैटेगरी 1। कैटेगरी 1 क्या है आपका? ओनली 1 ऑप्शन करेक्ट। कैटेगरी 1 आपका ओनली 1 ऑप्शन करेक्ट। पेपर मैथ्स हो, फिजिक्स केमिस्ट्री सारे एमसीक्यू बेस्ड पेपर है, और पेपर आपका ऑफलाइन होने वाला है, ये ऑनलाइन एग्जाम नहीं है। WBJEE ऑफलाइन कंडक्ट होगा। तो कैटेगरी 1 में आपके फिजिक्स में आते हैं 30 क्वेश्चंस, केमिस्ट्री में भी आते हैं आपके 30 क्वेश्चंस, और मार्क्स क्या होता है? +1 -1/4। सही किए तो +1, गलत किए हैं अगर आपको इनकरेक्ट ऑप्शन चूज किए हैं तो आपका -1/4 मार्क्स विल गेट डिडक्टेड। फिर बात करते हैं कैटेगरी 2 के बारे में। कैटेगरी 2 में भी आपसे पूछे जाएंगे 5 क्वेश्चन फिजिक्स में, 5 क्वेश्चन केमिस्ट्री में, और आपका मार्किंग रहेगा +2 अगर आप सही किए हैं, -1/2 अगर आप गलत किए हैं। ये कैटेगरी 2 आपका ओनली 1 ऑप्शन करेक्ट। एकदम सेम है जैसे आपने मैथ्स का पेपर दिया है, उसका कैटेगरी वाइज डिवीजन। कैटेगोरिकली these two papers are similar, the only difference lies in the number of questions। ठीक है, अब कैटेगरी 3 का देखते हैं। कैटेगरी 3 का आपका 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे फिजिक्स में, 5 क्वेश्चंस फ्रॉम केमिस्ट्री, एंड द मार्किंग स्कीम विल बी +2 एंड 0। अगर आप सब सही किए हैं तो आपको +2 मार्क्स दिया जाएगा, अगर आप कोई गलत ऑप्शन चूज किए हैं तो 0 होने वाला है। ये होगा आपका मल्टी ऑप्शन करेक्ट। और वही सेम बात जो अगर मैंने बोला कि अगर आपका ऑप्शंस ए और सी है, आपने ए और बी चूज किया है, मतलब आप इनकरेक्ट ऑप्शन एक चूज कर दिए हैं, तो आपको 0 मार्क्स दिया जाएगा। अगर आप ए और सी में बस ए सिलेक्ट किए हैं तो आपको वही सेम मेथड, मतलब क्या, टोटल मार्क्स इज 2 into total number of correct answers you have chosen, that is 1, and total number of correct options possible, वो है आपका 2। क्योंकि ए और सी दोनों करेक्ट है, आपने चूज किया 1, तो आपको मार्क्स दिया जाएगा 1 उस क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये हुआ आपका बेसिकली एक पेपर का मतलब ओवरऑल व्यू। और हाँ, टाइम आपका सेम है, टाइम आपका रहेगा वही 2 घंटा। 2 घंटे में आपको फिजिक्स का 40 क्वेश्चन करना है, टोटल 40 क्वेश्चन। केमिस्ट्री में भी टोटल 40 क्वेश्चन करना है। इट मींस आपको 2 घंटे में टोटल 80 क्वेश्चंस लगाने हैं। 2 घंटे के अंदर 80 क्वेश्चन, मैथ में था आपका 2 घंटे के अंदर 75 क्वेश्चंस। तो ये हुआ आपका एक ओवरऑल व्यू ऑफ WBJEE एग्जाम पेपर। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक पर बात करने वाला हूं कि आपके किस टाइप से आपको प्रिपरेशन करना चाहिए ताकि इन कुछ ही दिनों में एक अच्छा स्कोर आप कर सके और जादवपुर यूनिवर्सिटी में आपका एक सीट पक्का हो जाए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि और भी मैं WBJEE रिलेटेड वीडियोस अपलोड करने वाला हूं जितना जल्दी हो सके। बेसिकली आप ये तो ध्यान में रखिए कि इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के ऊपर वीडियोस आने वाले हैं और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स के ऊपर वीडियोस आने वाले हैं, और आप कैसे आपका वीक पॉइंट रिमूव कर सकते हैं इसके ऊपर भी वीडियोस आने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को शेयर कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि
उनका भी हेल्प हो इस एग्जाम को जानने में। आप जैसे देखिए, हम एग्जाम जब देते हैं ना, तो हमारा पहला काम ये होना चाहिए कि हम किस एग्जाम को देने जा रहे हैं, ये जानना हमारे लिए बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी के हिसाब से हम अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं। आप ये तो नहीं कर सकते कि आप एक दूसरा कंपटीशन करने जा रहे हो, आपको पता ही नहीं कि इस कंपटीशन होता क्या है, मतलब आपको इतना ही पता नहीं कि इस कंपटीशन में इतना सारा क्वेश्चन पूछा जाता है और मैंने तो कम क्वेश्चन वाला कंपटीशन क्या तैयारी करके रखा। तो ये जैसे ना हो, इस वीडियो को अच्छे से देखिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। उसी के साथ wish you have a nice week ahead and see you guys soon in the next time.